भी दिया जाएगा। वो विधायक जो पहली बार विधानसभा में सदन में चुनकर आए हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, सम्मान का कार्यक्रम भी रखा गया है। तो फिलहाल अलग अलग विभाग कल जो घोषणाएं कर अलग अलग विभागों की जो घोषणाएं होंगी उसमें किस तरह की घोषणाएं हैं, अगर उनको पूरा नहीं किया जाता है तो किस तरह से आने वाले वक्त में विपक्ष अपनी मजबूत दावेदारी पेश करते हुए, विपक्षी भूमिका निभाते हुए अलग अलग विभागों के मोर्चे पर इन्हें किस तरह से घेर सकता है, उसको लेकर इस बैठक में रणनीति तैयार हो रही है। इससे पहले हम आपको बता दें कि इस मीटिंग से शुरू होने से पहले भी अपनी तरफ से पूरी तरह से घेरने की कोशिश की गई थी सत्ता पक्ष को। टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं राजस्थान विधानसभा में, और उसके अलावा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, इन दोनों ने अपनी तरफ से बात सामने रखी मीडिया के सामने और बताया कि वो किस तरह से अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं और सत्ता पक्ष को किस तरह से वो सदन में घेरने की कोशिश करेंगे। और उनको कोर्ट के राहत मिलने के बाद में भी कोर्ट के आदेशों की भी पालना नहीं की जा रही है। चंडीगढ़ में जिस प्रकार से इन लोगों ने किया था वैसा ही अब कर रहे हैं। श्री करणपुर में इन लोगों ने चलते चुनाव के अंदर आचार संहिता के अंदर जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था उसको मंत्री बनाया था और उसके बाद में हालात क्या हुए जनता ने इनको बता दिया था। मैं ये कहना चाहूंगा ये सरकार जो है आज जिस प्रकार से काम कर रही है ये काम जनता के हित का नहीं है। बजट आ रहा है कल, मैंने कल बैठे बैठे एक बात सोची कि जरूरी है क्या विपक्ष हमेशा किसी चीज को क्रिटिसाइज ही करे। अगर कोई अच्छी चीज है तो हम लोग इनका समर्थन भी करेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा अगर अच्छा बजट आता है तो हम समर्थन भी करेंगे, मैच बजाएंगे। लेकिन पिछली बार की तरह पिछला जो बजट आया था, दिया कुमारी जी ने जो बजट पढ़ा उसके अंदर इन्होंने कहा कि हम किसानों को 2,000 रुपए बढ़ाएंगे। वादा तो 6,000 का था, चलो 2,000 बढ़ाए, उसमें भी 1,000 रुपए अभी खाते में डले। इन्होंने वादा किया किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य 2,700 रुपए देने का, उसमें मात्र 125 रुपए इन लोगों ने बढ़ाए। इन्होंने वादा किया डीजल पेट्रोल को हरियाणा के बराबर करने का, लेकिन उसमें भी कुछ रुपए घटाकर इतिश्री कर ली। तो इस प्रकार के जो इनका संकल्प पत्र की जो बातें हैं या जो पिछला बजट है वो सारे यूं का यूं अधूरा पड़ा है। उम्मीद है कि इन लोगों का विजन इस प्रकार से होगा कि राजस्थान तरक्की करे, राजस्थान आगे बढ़े, राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ के किसान को सहायता मिले और कानून व्यवस्था है वो दुरुस्त रहे। मैं देखूंगा कल कितना पैसा ये कानून व्यवस्था के लिए देते हैं, कितना पैसा गरीबों के लिए देते हैं, कल आने के बाद में बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान को इस दिशा में सोचना चाहिए कि आज संविधान को जो खत्म करने की बात हम पहले भी उठा रहे थे लोकसभा, उनकी अध्यक्षता में आज ये बैठक बुलाई, हम सब शामिल हुए हैं। किस प्रकार से इस बजट सत्र में विपक्ष की भूमिका, जनता के मुद्दों को लेकर के हमारी रहेगी, इसकी रणनीति की हम लोग चर्चा करेंगे। और जो 8 महीने में 7 महीने में हमने जो आलम देखा है, जो पर्चियों के अलावा कोई फैसले हो नहीं रहे हैं, कोई खुद का विजन नहीं है, खुद की योजना नहीं है, और जो पहले इन्होंने अंतरिम बजट पेश किया उसकी क्रियान्विति का कोई रोड मैप नहीं है। 100 दिन की कार्य योजना बनाने वाले लोग आज आप देख सकते हैं कि 200 दिन के लगभग हो गए, वो 100 दिन की कार्य योजना इनकी बनी नहीं है। आपस में सरकार में सामंजस्य नहीं है, ब्यूरोक्रेसी हावी है। एमएलए मंत्रियों को पूछो कि हमारी चलती नहीं है, मंत्रियों के ऐसे उनके मुताबिक लगे नहीं हैं। जो मंत्रियों के ऐसे लगे हैं वो मंत्रियों की जासूसी कर रहे हैं और दिल्ली या ब्यूरोक्रेसी के सुप्रीमो को रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये फाइल आई है, ये इधर जा रही है, ये उधर जा रही है, मंत्री इस पे ये देख रहा है, ये पूछ रहा है, ये कर रहा है। तो ये तो प्रजातंत्र का घोर अपमान है, प्रजातंत्र की हत्या है। मंत्री स्वतंत्र होना चाहिए अपने विभाग का काम करने के लिए, लेकिन मंत्री तो इस्तीफा लिए घूम रहे हैं। अब आप देखो कितनी हास्यास्पद भी है और शर्मनाक बात भी है और अपमानजनक भी है कि एक कैबिनेट का मंत्री 1 महीने पहले इस्तीफा देता है और उस इस्तीफे का ऐलान 20-25 दिन बाद में करता है, और 10 दिन के लगभग हो जाने के बाद में, अनाउंसमेंट के 10 दिन के बाद में भी आज की तारीख तक वो मंत्री है या नहीं है, उसका इस्तीफा स्वीकार हुआ या नहीं हुआ। तो इससे बड़ी और विडंबना क्या हो सकती है? आप बताइए कि कृषि संबंधी जितने भी इस बजट के अंदर प्रस्ताव शामिल किए गए हैं, क्या किरोड़ी लाल मीणा जी की नॉलेज में है? क्या उनसे अधिकारियों ने चर्चा की है? क्या उनका विजन लिया गया है? मुख्यमंत्री जी पूरे बजट के ऊपर परिचर्चा कर रहे थे, हर वर्ग से की है, अच्छी बात है, लेकिन
वित्त मंत्री दिया कुमारी जी बजट पेश कर रही हैं, उन्होंने कितनी मीटिंगें ली, कितना उन्होंने लोगों से राय ली, क्या उनका विजन इसके अंदर है, उनका विजन आएगा या फिर मुख्यमंत्री जी ने जिन्होंने सारी बैठकें की है उनका विजन आएगा। बजट एक ही जो बजट पढ़ने वाला वित्त मंत्री होता है वो ही बनाता है, वो ही वहां पर वाचन करता है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही एक तरीके से एक नई परंपरा की ये शुरुआत कर रहे हैं कि पढ़ेगा कोई, बनाएगा कोई, और फिर उसकी परिणति या उसका जो फील्ड के अंदर उसको कैसे उतार पाएंगे उस बजट को, ये बहुत ही सोचनीय प्रश्न है। क्योंकि जो पिछला अंतरिम बजट था उसमें जो घोषणाएं दिया कुमारी जी ने वित्त मंत्री की हैसियत से की थी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हम कल नहीं तो परसों जब हमारी चर्चा होगी, बहस होगी इस बजट के ऊपर, तो हम एक एक चीज बताएंगे कि आपने केवल बातें की